तो दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कैसे जो इंटरेस्ट रेट हाइक आरबीआई ने किए हैं उसका बेनिफिट पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम के फॉर्म में पास ऑन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं किया गया है अभी तक। अब इस स्कीम्स में एक और स्कीम इस वक्त शामिल हो गई है जहां पर ईपीएफओ में भी यही चीज देखने को मिली है। अब रिसेंटली ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट था वो अनाउंस हो गया है। तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो ये इंटरेस्ट रेट था वो 8.1% के आसपास रखा गया था। अब इसको 8.15% के आसपास कर दिया है। अब जब 8.1% के आसपास ये इंटरेस्ट रेट रखा गया था, जो रेपो रेट थी वो 4% के आसपास चल रही थी। इस वक्त जो रेपो रेट है वो 6.5% के आसपास तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं किया गया है। अब जो लास्ट टाइम 8.1% रखा गया था वो काफी जस्टिफाइड था क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट की दरें गिर गई थी, तो इसलिए 0.4% कम उसको ईपीएफए को इंटरेस्ट रेट को करना पड़ा था। लेकिन अब जब जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हायर लेवल पे आ चुके हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए था, जो प्रीवियस 8.5 8.7% के आसपास जाना चाहिए था, वो जाते हुए नहीं दिखाए। तो सैलरीड क्लास को फिर से एक बार जो एक बेनिफिट इंटरेस्ट रेट हाइक का मिलना चाहिए वो यहां पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम में ऑलरेडी ये पिछले एक साल से हो रहा है, इंटरेस्ट रेट लगातार इंक्रीज हुए, लेकिन उसका बेनिफिट पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी पास ऑन नहीं किया गया था। और ऐसी ही चीज ईपीएफओ में भी इस वक्त देखने को मिली है। अब सिंस ये मिडिल क्लास की बातें हैं, मिडिल क्लास को इंपैक्ट आता है, तो बहुत ज्यादा बातें इन सब चीजों पे नहीं होती है। कोई धरना नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सिर्फ मिडिल क्लास को इंपैक्ट करती है। तो एक साल में आपके जो लोन की ईएमआई थी वो बढ़ चुकी है, हर बैंक ने अपना लोन बढ़ा दिया है, हर जगह आपका जो लोन्स थे, ईएमआईज थे, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, हर जगह इंक्रीमेंट, वो जो इंक्रीज किया गया है रेपो रेट का, उस पे आ चुका है। लेकिन ये तीन स्कीम्स में जहां पर इंटरेस्ट आपको जो मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है, यहां पर वो इंटरेस्ट रेट का जो हाइक है उसका बेनिफिट अभी तक भी पास ऑन नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं कि अगले साल क्या होता है, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा यहां पर इंक्रीज नहीं किया जाने वाला है इस साल। तो हो सकता है ये जो बेनिफिट्स हैं वो शायद अब आगे आने वाले टाइम में ना ही मिले। तो लेट्स सी क्या होता है। अब आपको ये चीज भी याद रखनी है कि पिछले 40 सालों में लोएस्ट बैंड के आसपास ही ईपीएफओ के इंटरेस्ट यहां पर चल रहे हैं, 8.1 के आसपास। नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ में हमेशा से रहे हैं वो 8.5 8.8 इस रेंज में, 8.5 से 8.8 की रेंज में यहां पर रहे हैं पिछले 10-20 सालों की अगर हम बात करते हैं। लेकिन इस वक्त ये पिछले 10 सालों के लो रेंज में यहां पर पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलेगी, इस अपडेट से हेल्प मिलेगी। और दोस्तों ऐसी अपडेट्स मैं रील के जरिए अपने इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप जाकर जरूर फॉलो करें।